हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में आज हम चैप्टर नंबर 6 जो मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली उस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टोरी आपको मालूम है कि श्यामा जो हरिवंश राय बच्चन की पत्नी है। हरिवंश राय बच्चन जिस युग में रहते हैं उस युग में आर्थिक स्थिति ज़्यादातर उनकी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस समय इतनी सैलरी नहीं मिलती थी। अपने घर का खर्च चलाने के लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी और उसी समय जो अगर कोई आकस्मिक खर्च आ जाता था तो उनके लिए टेंशन बनता था। तो लेखक के जीवन में भी यही हुआ। उनको एक बीमारी लग जाती है और बीमारी की वजह से वो बहुत चिंतित रहते हैं और न ट्यूशन कराने के लिए समय मिलता था, थक जाते थे और ये सोचते थे कि अगर मैं स्कूल या ट्यूशन दोनों में से एक छोड़ दूंगा तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा और उस समय वो किस प्रकार महंगी दवाइयाँ लेंगे, इस पर सारे चैप्टर में डिस्कस किया गया है। लेकिन उस समय उनकी पत्नी किस प्रकार उन्हें सपोर्ट करती है, ये भी एक पतिव्रता पत्नी की बात बताई गई है। प्रश्न है, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? तो उस समय काम करना उनके लिए आवश्यक था। अगर काम नहीं करते तो शायद घर के खर्च के अलावा महंगी दवाई कहाँ से लाते। तो लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अर्थात उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो ज़्यादा खर्च कर सके। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे, यानी कि दो काम करते थे। घर का खर्च निकालने के लिए स्कूल तो जाते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ स्कूल के बाद छूट जाने के बाद ट्यूशन भी कराते थे। आराम करने से ये दोनों काम नहीं कर सकते थे, यानी कि अगर स्कूल छूट जाती है और दोपहर के बाद उनको आराम अगर करना है तो ट्यूशन नहीं जा सकते। लेकिन वो भी सोचते थे कि मैं किस प्रकार से खर्च निकालूंगा, ट्यूशन नहीं बंद कर सकता, मुझे आराम नहीं करना है, इसलिए वो आराम नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको घर चलाना था। बिना आमदनी के घर कैसे चलता, यानी कि पैसा नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा। छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी, क्योंकि उनके साथ वो रह रहे थे। शालिग्राम जो उनका छोटा भाई था, उनकी शादी नहीं हुई थी, अकेले थे, लेकिन फिर भी वो भी इतना नहीं कमाते थे कि वो घर के खर्च में कुछ पैसे दे सके। महंगी दवाई भी उनके लिए सिरदर्द थी। क्यों? क्योंकि घर चलाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, समस्या या मुश्किलें आती थी। तो फिर महंगी दवाई किस प्रकार से आएंगी, वो पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए वो सोचते रहते थे और उनके लिए सिरदर्द यानी कि चिंता का विषय था। इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। जो बीमार होने के बाद भी उनकी एक मजबूरी थी कि उनके काम करना पड़ता था, आराम नहीं मिलता था, क्योंकि वो बंद कर देते तो शायद उनके पैसे बंद हो जाते। तो इस प्रकार आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई? श्यामा जो उनकी पत्नी है, सबसे पहले तो हम घर में किसी व्यक्ति या तो कोई भी मेंबर हो उनके बीमारी के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले तो हमें दुख होगा, कांप उठेंगे। तो वैसे बिल्कुल स्थिति श्यामा की थी। अपने पति के बीमारी की बात सुनकर वो कांप जाती है, लेकिन तुरंत संभल जाती है। उसका कारण ये है कि उनके सिवाय उनको संभालने वाला कोई नहीं था। अगर पत्नी ही कांप गई तो खुद अपने पति या तो लेखक किस प्रकार संभलेंगे, इसलिए वो अपने पति के सामने या तो लेखक के सामने ये बताना नहीं चाहती थी। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक यानी कि क्षय की बीमारी बताई, जो रिपोर्ट आदि निकालने के बाद मालूम पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में उन्हें बुखार होता था। शरीर या तो फिर शारीरिक उनको थकान होती थी या तो फिर चैन नहीं पड़ता था, और रिपोर्ट कराने के बाद मालूम पड़ता है कि उनको क्षय हुआ है। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे काँप उठी। क्यों काँप उठी? क्योंकि पत्नी के लिए ये सुनना बहुत ही कठिन था। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी नहीं सहन कर पाएंगे, यानी कि अपने पति के
बारे में वो जानती थी कि उनका स्वभाव कैसा है। अगर मैं ही कांप गई तो बच्चन जी यानी कि अपने पति को कौन संभालेगा, वो सहन नहीं कर पाएंगे। और पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी, यानी कि पति एक संवेदनशील व्यक्ति थे और वो उनके साथ इतने साल से रहती हैं तो उनको ज़्यादा मालूम है, परिचित है कि अपने पति का स्वभाव कैसा है। अगर खुद वो ऐसे कांप जाएगी तो उनको कौन संभालेगा, या तो वो ज़्यादा मेरे विषय में चिंतित रहेंगे। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, यानी कि पति के विषय में जानकर वो चिंता करती है ऐसा वो बताना नहीं चाहती थी अपने पति को, इसीलिए वो तुरंत संभल गई, यानी कि फिर तुरंत संभल जाती है। तो आप इस प्रकार प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए संघर्ष करना चाहिए, जीने का संघर्ष करना चाहिए, क्यों? लेखक बच्चन जी ऐसा भी सोचते हैं कि श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि श्यामा अकेली हो जाएगी और बहुत सारे कर्ज हो गए हैं, वो अकेली रह जाएंगी। ये सारी बातें सोचने के बाद वो सोचते हैं कि मुझे जीना है सिर्फ अपनी पत्नी श्यामा के लिए। बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाई जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, यानी कि पहले तो वो सोचते थे कि मुझे जीना ही नहीं है, लेकिन कर्ज चुकाने की चिंता थी क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति थे। अगर किसी के पास से पैसा लिया है और वो नहीं दे पाए तो उस बात की चिंता रहती थी। लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, यानी कि अपनी पत्नी के लिए उन्होंने क्या किया है, वो भी ये सोचते हैं। उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उनके जैसा जन्नती अपराधी कौन होगा, यानी कि सारी जिंदगी मैंने कोई सुख नहीं दिया, ऊपर से ये कर्ज छोड़कर जाऊंगा तो उनके लिए ये भार बनेगा, और अगर ये छोड़ के चला गया तो मेरे जैसा अपराधी कोई नहीं है। यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए, यानी कि ये बीमारी में से बाहर निकलना है और बाहर निकालकर श्यामा के लिए कुछ अच्छा करना है, या तो कर्ज नहीं छोड़ना है, इसलिए वो जीने के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। अगला प्रश्न, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। यहाँ इस प्रकार के विचार दिए गए हैं, लेकिन अगर चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझ लिए हैं और अपनी तरीके से आपके विचार अगर पूछे जाए तो अच्छी तरह से प्रकट करके लिख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं लेखक की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में। पहले तो पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। संघर्षमय यानी कि कम पैसे होते थे, घर चलाना पड़ता था, बीमारी आई, अगर पैसे चाहिए तो पैसे भी नहीं मिलते थे। उस समय में स्थिति ही कुछ ऐसी थी। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। आय यानी इनकम, और ठोस साधन यानी कि जो हमारे जीवन में जरूरी है वो साधन भी उपलब्ध नहीं थे। वंचित न होना यानी कि उपलब्ध न होना, पास में न होना। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, वो किताब भी लिखते थे और उनसे कुछ पैसे वो कमा लेते थे, लेकिन फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। यानी कि 3 साथ में काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं मिलता था जिससे उनके घर का खर्च पूरा हो जाए। छोटे भाई शालिग्राम की वेतन बहुत कम थी। अपना भाई भी साथ में रहता था लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं कमाता था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई, क्योंकि पहले ट्यूशन स्कूल में पढ़ाना, किताबें लिखना, उनसे जो घर का खर्च पूरा नहीं होता था तो और खर्च कैसे निकाले। यानी कि बीमारी आ जाने से स्थिति और भी गंभीर हो गई, क्योंकि वो पैसे कहाँ से आएंगे। महंगी दवाइयाँ खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हो गई और अपना इलाज कराते कराते इतना कर्ज बढ़ गया था, और उनके जो पिताजी थे उनके घर बेचने पर पुत्र का इलाज कराया, और जब सही समय आया इलाज न करने पर अपनी पत्नी श्यामा की मृत्यु हो जाती है।
तो इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। संस्मरण यानी कि अपने जीवन की एक घटना को बच्चन जी ने लिखा है और उससे मालूम पड़ता है कि वो किस स्थिति से गुजरे थे। तो इस प्रकार अपनी विचार को आप प्रकट करते या तो फिर लिख सकते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। जो 3 मार्क्स का पूछा जाता है। फर्स्ट है बीमारी अमीरों की हरमज़दगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। अर्थात गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति में क्या अंतर है। अमीर व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो उनके आगे पीछे लाखों लोग होते हैं, पैसे होते हैं, कोई मुसीबत नहीं आती। और अगर गरीब के घर में बीमारी आती है तो उनकी स्थिति कैसी बनती है। ये 2 स्थिति की बात यहाँ की गई है कि बीमारी अमीरों का हरामीपन है। अगर अमीर व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो उसका हरामीपन है, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं, उनका शरीर अकला जाता है, या तो फिर वो कोई टेंशन नहीं रखते बीमार होने के बाद भी, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो कहीं भी से खर्च करके अपनी बीमारी को हटा देंगे। वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। यहाँ स्थिति ये थी कि लेखक जो बीमार होने के बाद भी उनको आराम नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी है कि एक जो पैसे वाला व्यक्ति है वो काम न करने के लिए बहाना बनाता है और बताता है कि मैं बीमार हूँ। पैसा होने का कारण उनकी यह काम चोरी चल जाती थी। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा। इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए, यानी कि उनके पास काम करने वाला कोई आदमी नहीं होता, पैसे नहीं होते, तो हमेशा गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। दूसरा, काम के पीछे बुखार भागे। एक कहावत भी है, उसमें हम इस प्रकार आशय स्पष्ट में लिख सकते हैं कि काम न करने वाले को मामूली बुखार भी तेज लगता है। यानी कि जरा सी भी बीमारी आ जाए, बुखार आ जाए तो उनको लगता है कि मुझे तेज बुखार है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और वह दूर करने के लिए दवा ले लेता है। लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को भी कुछ नहीं गिनते। जैसे कि लेखक थे, उनको इतनी बीमारी थी फिर भी वो काम करते रहते थे। उनको बुखार रहता था, थकान लगती थी, लेकिन फिर भी वो सोचते थे कि मैं घर कैसे चलाऊंगा, इसलिए वो हरदम काम के बारे में सोचते रहते थे। तो दृढ़ मनोबल वाले जो व्यक्ति है उनको साधारण बुखार भी कुछ नहीं लगता। बुखार में भी वे अपना काम करते ही रहते हैं और उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है, यानी कि भाग जाता है। तो इस प्रकार हम चैप्टर नंबर 6 में लॉन्ग क्वेश्चन और आशय स्पष्ट के बारे में देखा, जो आप इस वीडियो लेक्चर के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इस प्रकार वीडियो को देखकर क्वेश्चन आंसर रेडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।